पाक फौज के 3 जवान वतन पर कुर्बान। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 3 कार्रवाइयां। दहशत गर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 19 खारजी जहन्नुम वासिल। बहादुरी से लड़ते हुए 3 जवान भी शहीद हो गए। शहदा में नास हवालदार अब्बास अली, नाइक मोहम्मद नजीर और नाइक मोहम्मद उस्मान शामिल। ISPR के मुताबिक पेशावर के इलाके मतनी और मोहम्मद के इलाके बाजई में ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द हलाक किए गए। तीसरा ऑपरेशन जिला करक में किया गया, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितना खारिज की मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाने के अज़्म का इआदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेस दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना अरकान से मुलाकातें शरीफ। साउथ एशिया टर्मिनल कराची पोर्ट पर तकरीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमतें कम करने का इंदिया। महंगी बिजली तरक्की में रुकावट करार दे दी। तमाम ऑप्शंस पर पेशरफ्त के लिए IMF के पास जाने का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि बिजली की कीमतें कम होने तक इंडस्ट्री और ज़राअत तरक्की नहीं कर सकती। विफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करेंगे। हमारे साथी IMF से बात करेंगे और मामलात को आगे बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ ने बताया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने $2 अरब कर्ज की अदायगी को रोल ओवर कर दिया। सदर UAE से गुफ्तगू मस्बत हुई। उन्होंने कहा कि आप हमें किसी मामले में पीछे नहीं पाएंगे। मुल्क की बरामदात में इजाफा खुशाइन करार। वज़ीर आज़म की कुर्रम में डिप्टी कमिश्नर पर हमले की मज़म्मत। बोले कि अमन मुआहिदे को सबूताज नहीं होने दिया जाएगा। IPP से मुआहिदे खत्म होने पर बिजली सस्ती करना मुमकिन हो गया। वफाकी हुकूमत का बिजली के निर्खों में कमी के लिए इकदाम तेज करने का फैसला। वजारत तवानाई ने मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम शुरू कर दिया। बिजली के बिलों पर टैक्सेस का बोझ कम करने पर भी गौर। हुकाम का कहना है कि 5 IPP से मुआहिदे खत्म हो चुके 8 बिगास पावर प्लांट्स के टैरिफ में भी तब्दीली होने का इम्कान है। IPPs के मुआहिदों में तब्दीली से हुकूमत को 481 अरब रुपए की बचत होगी। मुआहिदों के खात्मे या उनमें तब्दीली का फायदा सार्फिन तक पहुंचाया जाएगा। मुज़ाकरात का तीसरा दौर बानी के साथ मुलाकात से मशरूत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शर्त रख दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अल-कादिर ट्रस्ट का फैसला न आना काबिल तशवीश। मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार नहीं होने चाहिए। हमने 2 मुतालिबात पर मुज़ाकरात शुरू किए। हमने कहा था कि तीसरी मुलाकात तब होगी जब बानी चेयरमैन से मुलाकात होगी। बातचीत किसी डील के लिए नहीं, अवाम के लिए कर रहे हैं। हुकूमत के खिलाफ शिकायत की फहरिस्त तवील है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलती रहेगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालिबात का कहना नामुनासिब करार दे दिया। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का इन्हिसार बानी PTI तक बिला ताअत्तुल रसाई में है। सेनेटर शिबली फराज बोले, हम किसी से रियायत या भीख नहीं मांग रहे। हमें दबाव से आज़ाद अदलिया और फेयर ट्रायल चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, ये मत समझें ये कोई रेवड़ है, इसको हाँक लेंगे। एक तरफ मुज़ाकरात का ड्रामा, दूसरी तरफ ट्वीट। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ PTI पर बरस पड़े। GNN से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ वाले एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ उनका लीडर ट्वीट कर रहा है। जाहिर होता है ये मुज़ाकरात का ड्रामा कर रहे हैं। इस तरह मुज़ाकरात कैसे कामयाब हो सकते हैं? बातचीत में माहौल ठीक रखने के लिए नरम गुफ्तगू की जाती है। उधर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ बोले, तहरीक इंसाफ के साथ मुस्बत मुज़ाकरात हो रहे हैं। रास्ते बातचीत से ही निकलते हैं। बानी PTI ने मईशत मुस्तहकम होने का एतराफ़ किया। बाहर बैठे लोगों को भी सीखना चाहिए। उड़ान पाकिस्तान किसी सियासी जमात का नहीं, पाकिस्तान का विजन है। बानी PTI के पास हाउस अरेस्ट की ऑफर। अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान का दावा। अदियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि भाई 1.5 साल से जेल में है। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं। बराह रास्त किसी ने राबिता नहीं किया। बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। बानी PTI 2 साल से कह रहे हैं कि तमाम सियासी कैदियों को रिहा। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाए। क्या ये मुतालिबात काबिल कबूल नहीं? एक सवाल के जवाब में कहा, मेरे ख्याल में मुज़ाकरात करने वाले संजीदा ही नहीं।
हुकूमत संजीदा होती तो बानी की मुलाकात कमेटी मेंबरान से करा दी जाती। अलीमीन गंडापुर की वन ऑन वन मुलाकातें मोहसिन नकवी से हुई हैं। हमारी मुलाकातें सिर्फ मुज़ाकरात में हुई, हमने बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। मोहसिन नकवी ने कोई ऑफर की है तो उसकी तस्दीक या तरदीद वो ही कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का अलीमा खान के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा बानी पीटीआई का सख्त रवैया नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए खुद कमेटी बनाई थी, उन्हें कमेटी बनाकर अफसोस हो रहा है तो खत्म कर देना चाहिए। ऐवान सदर में हुकूमती इत्तेहादियों के 4 बड़ों की बैठक, सदर आसिफ अली जरदारी और नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार की मुलाकात, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और बिलावल भुट्टो की भी शिरकत, नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत भी की गई। पाक अमरीका ताल्लुकात और सियासी उमूर भी ज़ेर गौर आए। अगर जुर्म एग्जेक्टिव के खिलाफ हो तो क्या एग्जेक्टिव खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आईनी सवाल यही है। जस्टिस जमाल मुंदखेल का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में सवाल, बोले आइन में इख्तियारात की तकसीम वाज़े है कि एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी एक्ट सिर्फ आर्म फोर्सेस तक महदूद नहीं, बुनियादी आईनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स दिए कि इख्तियारात को वसी करके सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है, सवाल ये है कि ये ट्रायल हो सकता है या नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकब हुआ तो ट्रायल चलेगा, सिर्फ चौकी के वाहिद खड़े होने पर तो कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने जेलों में मुलजिमों से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। केस की आज फिर समाअत होगी। 1.5 लाख आसामियां खत्म, वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग के तहत 60% खाली पोस्टें खत्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि हुकूमती अखराजात में कमी ला रहे हैं, खसारे में चलने वाले इदारों को खत्म करेंगे। एक वक्त में 5 से 6 महकमे खत्म किए जाएंगे, 900 अरब के अखराजात कम होंगे, खिदमात से मुतालिक आसामियां आउटसोर्स होंगी। अहदाफ दुरुस्त सिमटने जा रहे हैं, मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना का स्क्रूटनी सख्त करने का भी इंदिया, बोले कि वजारतों और महकमों की जांच पड़ताल की जाएगी, देखना यह है कि इदारों की कारकर्दगी है या नहीं, रोल ओवर करना चाहिए या नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में हालात बदस्तूर कशीदा, मुतासरा इलाकों में अशिया खुरनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। पारा चनार के लिए इमदादी सामान का काफिला मंगल को भी रवाना ना हो सका। कल पारा चनार शाहरा आमदोरफ्त के लिए ताहाल बंद। पारा चनार प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर रोड बंद करने वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं रास्ते को महफूज बनाकर काफिले को जल्द रवाना किया जाएगा। 1 फरवरी तक बंकर्स और असलहे का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। डीसी कुरम पर हमले में मुलविस एक और मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद 5 में से 3 मुलजिम पकड़े जा चुके। हुकूमत का जरगा अमायदीन से शरपसंदों के हवाले करने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून कौमी जरगे के मुतालबात और मसाइल के हल पर पेशरफ्त के लिए सब कमेटी बनाने का फैसला। अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई असम्बली के फुल हाउस कमेटी का पहला इजलास। कमेटी 1 हफ्ते में जरगे के 27 नुकात और मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए इत्तेफाक राय से तजावीज़ पेश करेगी। कमेटी विफाक से जुड़े मसाइल जरूरी कार्रवाई के लिए हुकूमत को भेजेगी। सिक्योरिटी और सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी तरक्की नामुमकिन है। हुकूमत में आए तो डिफॉल्ट की बातें हो रही हैं, अब मुआशी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान बुलंद मुआशी परवाज के लिए टेक ऑफ कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, कहा पुरअमन पाकिस्तानियों के लिए पंजाब के दरवाजे खुले हैं, लेकिन शरपसंदों और दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी में SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन इनाकात के लिए जामे सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग। इवेंट के पुरअमन इनाकात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात करने की हिदायत।
सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी होती हैं, टेस्ट भी बाहर से कराए जाते हैं। गार्ड मरीज से मिलने आने वालों से पैसे वसूल करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हेल्थ क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा कि तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बेहतरी लेकर आ रहे हैं। अद्वियात की फ्री होम डिलीवरी की तादाद 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मरियम नवाज का जदीद तरीन मशीनरी के साथ नया कार्डियोलॉजी और पाकिस्तान का पहला फ्री सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान। कहा कि पीटीआई दौर में मुफ्त अद्वियात मिलना बंद हो गई थी, अब अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। सिंध असेंबली में टोल टैक्स में इजाफे के खिलाफ करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की फिर वफाकी इदारों से फंड्स न देने की शिकवे। सिंध असेंबली में खिताब करते हुए कहा, टैक्स लेते हैं, सहूलियात भी दें, ये नहीं हो सकता। सड़कें ना बने और आवाम से टैक्स लिया जाता रहे, क्या ये ज्यादती नहीं? सूबे की सड़कों की हालत खराब है, खुदारा सिंध पर निगाहे करम करें। नेशनल हाईवे अपनी सड़कें बनवाए, मुत्तहिदा वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है, वो भी वफाकी हुकूमत पर जोर डाले। कराची में पुलिस शहरियों के अगवा और लूटमार में मुलविस शहरी के अकाउंट से डिजिटल करेंसी मुंतकिल करने पर सिंध पुलिस के 2 आला ऑफिसर हटा दिए गए। सीटीडी के इंचार्ज इंटेलिजेंस राजा उमर खताब और डीएसपी राजा फरूख को हटाने का नोटिफिकेशन जारी। डिजिटल करेंसी और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग वाले मामले में सी पैक के एहलकार भी मुलविस निकले। बानी पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तानी अदालतों को करना है। उनके केसेस पाकिस्तानी आइनों कानून के मुताबिक होंगे। हम कांग्रेस के खतों की दावत पर तबसरा नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का ज़िल्मे खलीलजाद और अमरीकी कांग्रेस अरकान के बानी पीटीआई से मुतालिक बयानात पर पूछे गए सवालात पर जवाबात। कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी उसूलों, आइनी और इंसानी हकूक़ की हुक्मरानी का मुतालबा करते रहते हैं। इंसानी हकूक़ पाक अमरीका ताल्लुकात का अहम हिस्सा हैं। इंसानी हकूक़ समेत दीगर नुकात पर बाकायदगी से पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ते में हैं। PSL 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब का मेला सजने को तैयार। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की कैटेगरी सामने आ गई। ऑस्ट्रेलियाई स्टार डेविड वार्नर, टिम साउदी, एडम मिलने, शाकिब उल हसन, उस्मान ख्वाजा, डेविड विली, जैक क्रॉली प्लैटिनम कैटेगरी का हिस्सा। एलेक्स हेल्स, कुशाल मैंडर्स, मार्क चैंपेन, माइकल ब्रसवेल समेत 40 क्रिकेटर्स प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल। ऑस्ट्रेलियाई विकेट कीपर एलेक्स कैरी डायमंड कैटेगरी का हिस्सा। डायमंड कैटेगरी में 87 और गोल्ड कैटेगरी के लिए 165 गैर मुल्की प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। PSL की ड्राफ्टिंग तकरीब 13 जनवरी को शाही कला हुजूरी बाग में होगी। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब इलाज के लिए लंदन चले गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर केप टाउन से ही लंदन भिजवा दिया गया। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद भी साइम अयूब के हमरा हैं। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स आर्थो डॉक्टर कल चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है, साइम अयूब हमारा असासा हैं, उनके इलाज के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करेंगे। साइम अयूब की सेहत के हवाले से मुसलसल डॉक्टर्स के साथ राबते में हूँ। साइम जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में इंजरी का शिकार हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड्स का इंतखाब। ICC ने टीमों के इब्तिदाई स्क्वाड जमा करवाने के लिए 12 जनवरी की आखिरी तारीख दे दी। टीमें 11 फरवरी तक ऐलान करदा स्क्वाड में रद्दोबदल भी कर सकती हैं। 12 फरवरी से स्क्वाड में किसी भी किस्म की तब्दीली ICC टेक्निकल कमेटी की मंजूरी के बगैर नहीं होगी। इंग्लैंड पहले ही मेगा इवेंट के लिए अपना स्क्वाड फाइनल कर चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी।